जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस प्लास्टिक लिमिटेड बच्चों, जिसमें रिलायंस नाम की कंपनी का 2 साल का आपके पास बैलेंस शीट का डेटा है 2018-19। इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स है बच्चों। इस तरफ 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बच्चों। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो, कंपलसरी आपके पास 2 साल के बैलेंस शीट होने चाहिए। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों रिलायंस प्लास्टिक पूरा सम कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक थियरी देखी कैश फ्लो की, अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी बच्चों, स्पेसिमेन देखा। आज मैं आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। रिलायंस प्लास्टिक लिमिटेड, अगर बच्चों TY BCom में आप हुए तो मैनेजमेंट अकाउंट की बुक में क्वेश्चन है। अगर मास्टर डिग्री में हुए बच्चों तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF इमेज रखी हुई है इसकी, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने इसका पेज रखा हुआ है बच्चों, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो रेडी हो जाओ बच्चों, आप देख सकते हो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी रखा है। मैं क्वेश्चन रीडिंग करने स्टार्ट कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस प्लास्टिक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 18-19। कंपनी के 2 साल के बैलेंस शीट है बच्चों हमारे पास। 4 एडजस्टमेंट है, अ पीस ऑफ लैंड सोल्ड, उसके बाद डेप्रिशिएशन, उसके बाद टैक्स का पॉइंट, उसके बाद डिविडेंड। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। तो ये कैश फ्लो का बेसिक सम है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है वो देख लो बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यहाँ आपको ब्रैकेट में दिखाना हो बच्चों तो आप लिख सकते हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। उसके बाद बच्चों सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीज, पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर लिखना है बच्चों CB माइनस OB। CB એટલે क्लोजिंग बैलेंस, OB એટલે ओपनिंग बैलेंस। फिर ऐड लिखना है बच्चों। ऐड के अंदर मिनिमम 12 लाइन छोड़नी है बच्चों। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, जगह का सेटिंग है, उसके ऊपर मैं प्लस माइनस करूंगा, पर आप लोग 12 से 15 लाइन मिनिमम छोड़ोगे। फिर लेस 5 लाइन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ऐड 5 लाइन, लेस 5 लाइन। फिर इस तरफ बच्चों टैक्सेस पेड। यहाँ तक की एक्टिविटी को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉ स्पेसिमेन लाइक दैट। सेकंड है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर ऐड लेस 5-5 लाइन छोड़नी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड लेस 5-5 लाइन। फिर ये तीनों एक्टिविटी का टोटल करोगे बच्चों तो उसे कहा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक का ऐड करोगे बच्चों, ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाए तो सम करे। अब बच्चों स्पेसिमेन कैसे ड्रॉ होता है समझा दिया। खाली पहले ऐड में 10 से 15 लाइन, बाकी सब में 5-5 लाइन का गैप। अब सम स्टार्ट करते समय ध्यान रखना है बच्चों, ये स्टेटमेंट में एंट्री कब आएगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड लेस में। ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्टिविटी है। कोई भी एंट्रीज में अगर आप एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मीनिंग होगा बच्चों ए एक्टिविटी में ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मीनिंग होगा ए एक्टिविटी में लेस। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बच्चों हमें पता है, मैंने कुछ स्पेशल नियम समझाए थे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के 4 नियम, वो नियम के आधार पे यहाँ कैश आए, इंक्रीज हो तो ऐड करना है, कैश डिक्रीज हो तो लेस करना है। उसके बाद बच्चों टैक्सी स्पीड की वैल्यू सीधे लिख देनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बच्चों फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग बेचोगे, कैश कम्स इन, कैश आए, कैश अकाउंट डेबिट तो ऐड करना है। फर्नीचर खरीदा, कैश गोज आउट, यहाँ लेस करना है। तो कैश डेबिट या क्रेडिट हो तो यहाँ ऐड लेस करना है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर बच्चों शेयर, डिबेंचर या डिविडेंड से रिलेटेड एक्टिविटीज में इश्यू करो शेयर, पैसे आए, कैश कम्स इन, यहाँ प्लस, कैश गोज आउट, यहाँ लेस। और लास्ट में बच्चों ये जो आंसर आएगा उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाए तो सम करें। रेडी? तो बच्चों बार बार मैं हर लेक्चर में आपको रिपीट करता रहूंगा। फॉर्मेट आपके सामने। सम कैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले बच्चों आपको बैलेंस शीट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है। मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, पहला साल है 2018, दूसरा साल है 2019। तो फर्स्ट ईयर को हमेशा लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड ईयर क्लोजिंग। 18 को क्या लिखोगे आप, लिख दो ऊपर ओपनिंग, 19 क्लोजिंग। तो यहाँ लिखा है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग। तो P&L का क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों 13,000 और P&L का ओपनिंग बैलेंस है 16,000। जैसे डिफरेंस लोगे बच्चों -3,000 आएगा, माइनस को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, आगे माइनस की साइन कर सकते हो।
अब बच्चों ये लॉस है, कैसे अकाउंटिंग भाषा में समझो। जो लास्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट 16,000 था, करंट ईयर प्रॉफिट 13 हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ड्यूरिंग द आपने 3,000 रुपये नुकसान किया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों P&L का बैलेंस इनर कॉलम में लिखना है, 2 कॉलम, इनर आउटर। सेकंड बैलेंस बच्चों कैश एंड बैंक, मेरा ध्यान जा रहा है असेट साइड, जिसमें मुझे बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस 6600 और क्लोजिंग बैलेंस बच्चों दिया हुआ है 15,200। ये मैंने सीधा बाहर रखा बच्चों, ये इस प्रकार से लिखना, देखो P&L का बैलेंस, कैश एंड बैंक का बैलेंस। अब बच्चों एग्जैक्ट 20-25 मिनट के बाद इसमें क्या आंसर आने वाला है वो ढूंढना हो तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, मैं कैलकुलेटर डिफरेंस ले लो, बोलो 8,600। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हो बच्चों, मुझे यहाँ पता चल गया है जो आंसर आने वाला है वो आंसर रहेगा 8600। कॉलेज में बच्चे भी यही करते हैं बच्चों, पर जब तक आपका आंसर टेक्निकली ये टैली ना हो तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, पर आ रही मुक्की दे जिससे आंसर टैली करना आसान हो जाए। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस નું बैलेंस, कैश एंड बैंक નું बैलेंस और ये आंसर डिफरेंस क्लियर। अब बच्चों बैलेंस शीट नहीं देखना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट लेने हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला एडजस्टमेंट ले रहा हूँ बच्चों। अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड फॉर 4,000, आपने 4,000 रुपये में लैंड बेची। चेक करो क्या बैलेंस शीट में लैंड है, यस। तो सबसे पहले बच्चों जिसकी इंफॉर्मेशन दी हो उसके अकाउंट बनेंगे। एडजस्टमेंट 1 लैंड का पॉइंट है, बनेगा लैंड अकाउंट। अब अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, तो अकाउंट के अंदर बच्चों 4 कॉलम होती है, बराबर देख लीजिए। फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड से आप बना रहे हो। सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले बच्चों बैलेंस शीट में आपके पास बैलेंस होगा। लैंड का ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 40,000, वो आपको लिखना है डेबिट साइड। असेट्स का भी बैलेंस हो डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड बैलेंस लिखते समय क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वैल्यू मुझे दिख रही है 36,000। ये बच्चों इस प्रकार से पहले बैलेंस लिखना है, ठीक है। હવે હું પહેલો એડજસ્ટમેન્ટ વાંચું છું બચ્ચો। અ પીસ ઓફ લેન્ડ સોલ્ડ ફોર 4,000 व्हेन लैंड सोल्ड, पूरा क्लास। अब बच्चों सिंपल जर्नल एंट्री यूज करनी। लैंड एक प्रकार के एसेट्स, आपने लैंड बेची, कैश आएगी, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड। लैंड गई, लैंड गोज आउट टू लैंड अकाउंट क्रेडिटेड। वैल्यू 4,000। अब देख सकते हो बच्चों हर वस्तु में जिक्र हो, पहले एडजस्टमेंट, उसका अकाउंट बनाए, एंट्री लिखी। अब लैंड अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें पोस्ट करना है बाय कैश अकाउंट 4,000। अब बच्चों जैसे कैश वर्ड आया ध्यान रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री कब जाएगी, जब एंट्री में कैश वर्ड हो या P&L। अब बच्चों लैंड बेची, आपने कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट यानी स्टेटमेंट में ऐड। तो कहाँ ऐड होगा, तो लैंड को बेचना कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ लिखूंगा बी में प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ बी में ऐड साइड लिखोगे, 1 नंबर लैंड सोल्ड, इनर कॉलम में 4,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को एडजस्टमेंट नहीं है लैंड का, लैंड अकाउंट क्लोज करते हैं, उसमें से कैश का फ्लो मैंने फाइंड कर लिया। ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री के साथ पूरा हुआ बच्चों। इस प्रकार से आपको हर एडजस्टमेंट को रीड करके उसका कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो ढूंढना है। अब बच्चों हम पेज घुमा रहे हैं, मेरे पास दूसरे पेज पे सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट बिल्डिंग वॉज 7,000। अब बच्चों एडजस्टमेंट 2 रिलेटेड है बिल्डिंग से, तो हम बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट। जिसकी जिसकी बात हो हर एक का अकाउंट बनेगा। अब बच्चों हर बार मैं पर्टिकुलर रुपीज़ ना लिखूँ तो आप लोग समझ जाना बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे पास बोर्ड में जगह कम होती है। सबसे पहले बच्चे बैलेंस शीट में से बिल्डिंग की वैल्यू लेंगे। बिल्डिंग ने वैल्यू बैलेंस शीट में आपी है बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का लेना है 36,000, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD वो मुझे दिख रहा है बच्चों 56,000। अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। एडजस्टमेंट के अंदर उनका कहना है डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग कितना है बच्चों, आई थिंक 7,000। अब 11 कॉमर्स से बच्चों आप लोग डेप्रीशिएशन की एंट्री सीख रहे हो। डेप्रीशिएशन की एंट्री याद है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड
टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू आएगी बच्चों 7,000। ठीक है, अब बच्चों इसकी वैल्यू की पहली एंट्री हुई, साथ में दूसरी एंट्री भी होती है, आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए बच्चों एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है, उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल में। तो सेकेंड एंट्री होती है बच्चों इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिटेड 7,000। अब बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस प्रकार से आप डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन दो एंट्री कटोगे तो माइंड मच हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ एक शॉर्ट में उसका ऑप्शन करके आपको एक छोटी एंट्री करनी है। यहाँ से देखो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिटेड, कॉमन वैल्यू आएगी बच्चों 7,000। बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। और जब भी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा एंट्री में समझ देना, कैश फ्लो में डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट यानी कैश पेमेंट कहाँ ऐड करोगे बच्चों, तो आपके लिए मैं लिखूंगा ऐसा साइन ए में प्लस डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो यहाँ ऐड साइन लिखना है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वैल्यू 7,000। आप देख सकते हो बच्चों इट्स अ हैवी प्रोसेस, लग रहा है इतना इजी नहीं बच्चों, ये दो एडजस्टमेंट आपके पूरे हुए। अब बच्चों आप देख सकते हो अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड है मेरे ख्याल से 63,000 और सेम डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट साइड डिफरेंस अराइज हो रहा है बच्चों 63 माइनस 37 26,000। तो जब बच्चों को एसेट्स का अकाउंट यहाँ देखो ये एग्जैक्ट इक्वल हो गया था, क्लोज ना और डिफरेंस आए तो सोचिए बिल्डिंग में डिफरेंस आया था, क्या क्या होगा, बिल्डिंग परचेज की हो गया। सब परचेज करो तो क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, परचेज करोगे कैश गोज आउट। तो यहाँ बच्चों लिख देना है टू कैश अकाउंट आउ सीखू पड़ से, हाँ क्या किया होगा, बिल्डिंग परचेज कैश क्रेडिट यानी क्या करोगे बच्चों, पैसे गए कहाँ लिखोगे, बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखो ए में लेफ्ट साइड लिखोगे बच्चों, सॉरी बी में लेफ्ट साइड, बिल्डिंग परचेज्ड वैल्यू 26,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों दो एडजस्टमेंट बोर्ड भर गया है। ऑनलाइन में बच्चों कैश फ्लो के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना बहुत टफ है, पर मैं बच्चों पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ और आपको न्याय दे सकूँ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और यहाँ तक के दो एडजस्टमेंट को राइट साइड से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं रब करके आपके लिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, मैंने वीडियो पॉज करके रब कर दिया है पार्ट, आप लोगों ने भी इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब बच्चों लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट 3, प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स 19,000। जिसकी बात हो बच्चों और बैलेंस शीट में बैलेंस हो उसके अकाउंट बनेंगे, हाँ तो यहाँ बनेगा बच्चों इनकम टैक्स प्रोविजन या खाली इनकम टैक्स अकाउंट कह सकते हैं बच्चों। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों मैं बैलेंस लिखूंगा, जैसे मैंने अकाउंट बनाया बच्चों मेरा बैलेंस शीट में ध्यान जा रहा है, इनकम टैक्स का बैलेंस है बच्चों 16,000 18,000। टैक्स लायबिलिटी होता है बच्चों, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, ये ध्यान रखना है, टू बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। कई बच्चों को तो बैलेंस लिखना नहीं आता, ध्यान रखना। टैक्स का बैलेंस है बच्चों 16,000 18,000, ओपनिंग बैलेंस 16,000, यहाँ 18,000। ध्यान देना बच्चों, जैसे बैलेंस लिखा बच्चों अब मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में। टैक्स प्रोविजन मेड 19,000, एडजस्टमेंट नंबर 3, टैक्स प्रोविजन मेड 19,000। अब इनकम टैक्स में हमेशा बच्चों दो प्रोसेस होती है, एक लास्ट ईयर का टैक्स हमेशा पेमेंट होता है कैश में और दूसरा टैक्स की प्रोविजन होती है। तो ये बच्चों दोनों में से कोई एक पॉइंट मिसिंग होगा, दो तीन सम करोगे रेडी हो जाएगा। टैक्स प्रोविजन कोई भी वस्तु की प्रोविजन हो, टैक्स की हो या फिर डेप्रिसिएशन को हमेशा पीएनएल में आता है, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट। वैल्यू आएगी बच्चों 19,000। पोस्टिंग देखो टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड है कैश साइड, आपके माइंड में लाइट होनी चाहिए, कैश फ्लो में जाएगा पीएनएल डेबिट यानी ऐड। कहाँ ऐड करोगे बच्चों, ए में प्लस। तो मैं तुरंत बच्चों यहाँ ए में प्लस साइड लिखूंगा 2 नंबर में,
प्रोविजन फॉर टैक्स वैल्यू 19,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसे हम क्लोज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ 20 ने 29 ने 35,000 सेम टोटल यहाँ रखूँगा। मेरे ख्याल से बच्चों डिफरेंस अराइज होगा 17,000। अब बच्चों आपने आगे देखा था बिल्डिंग में डिफरेंस था तो आपने बिल्डिंग खरीदी थी, टैक्स खरीद नहीं सकते। टैक्स का क्या होता है? पेमेंट। तो यहाँ लिख दोगे बच्चों टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ लिखोगे बच्चों? ये देखो ए एक्टिविटीज के अंदर लेस, क्लियर हेडिंग दिया हुआ है बच्चों, ये लिखा मैंने 17,000। तो आप देख सकते हो बच्चों टैक्स में 2 पॉइंट है, प्रोविजन हमेशा पीएनएल में, पेमेंट हमेशा कैश में। ओके चलो अब चौथा एडजस्टमेंट ले रहे हैं बच्चों। डिविडेंड वाज पेड 10,000 ड्यूरिंग द। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, आपने डिविडेंड पेमेंट किया है बच्चों। कितना पेमेंट किया है? 4,000। चेक करो तो क्या है बैलेंस शीट में उसका बैलेंस है? नहीं बच्चों, बैलेंस शीट में डिविडेंड का बैलेंस नहीं है तो अकाउंट नहीं बनेगा। तो सीधा एंट्री डिविडेंड पेमेंट की एंट्री बोलो बच्चों। डिविडेंड एक्सपेंस है, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। 4,000। तो आप देख सकते हो बच्चों एकदम आसानी से हमने एंट्री की। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गए बच्चों फर्स्ट एंट्री। अब डिविडेंड पेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ देख सकते हो सी एक्टिविटी में कैश गोज आउट, कैश जाए तो जमा। यहाँ लेफ्ट साइड लिखना है डिविडेंड पेड। कितना पेमेंट किया बच्चों? 4,000। अब बच्चों जैसे टैक्स में 2 पॉइंट तो वैसे ही बच्चों अंतरात्मा अंदर गया हुआ, जिसमें दूसरा पॉइंट होता है हिडन। जब भी डिविडेंड का पेमेंट करो बच्चों अपने आप डिविडेंड की प्रोविजन करनी पड़ती है। कंपनी डिविडेंड प्रोविजन पैसे कहाँ से लाए? तो डिविडेंड की प्रोविजन के पैसे, कोई भी वस्तु का प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 4,000 रुपये बच्चों धारणा करनी है, पीएनएल में से लाए, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 4,000। पीएनएल डेबिट यानी हमें पता है बच्चों एमए प्लस। अब बच्चों आपको धीरे धीरे आइडिया आ रहा है कि मैं कैसे वर्किंग कर रहा हूँ। पीएनएल डेबिट यानी एमए प्लस, क्या लिखोगे बच्चों? प्रोविजन फॉर डिविडेंड, वैल्यू 4,000। अब आप देख सकते हो बच्चों स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए कितनी मेहनत से एकदम आराम से 2 एंट्री लिखी, उसका पोस्टिंग सब कुछ समझा। पर जब बच्चों आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो डिविडेंड का पॉइंट है एमए प्लस प्रोविजन, सी में लेस पेमेंट, एमा प्लस सीमा लेस। 3 सेकंड में पोस्टिंग कर देना, ये एंट्री वेंट्री कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मेरे ख्याल से आपके 4 एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब हमें बैलेंस शीट लेनी है बच्चों, और बैलेंस शीट के अंदर से हमें बाकी जो पॉइंट है उसमें से डायरेक्ट कैश खींचना है। ठीक है चलो सबसे पहले बच्चों लेना है असेट साइड। मैं हमेशा असेट साइड पहले लेता हूँ। जो पॉइंट आ गया उसे आप बोलोगे हो गया, बाकी उसकी मैं इफेक्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है चलो असेट्स में भी जाओ। फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल, उसमें लैंड बिल्डिंग हो गया। इनटेंजिबल असेट्स गुडविल 12,000 थी और 10,000 हो गई। गुडविल पहला वर्ष से कितनी जो बच्चों 12,000, दूसरे साल हो गई 10,000। गुडविल कम हो तो बच्चों उसे बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल राइट ऑफ करो, रिड्यूस करो तो वो लॉस है। लॉस क्या लिखा है? पीएनएल अकाउंट डेबिट यानी एमए प्लस। ध्यान से देखो बच्चों गुडविल हमेशा कम होगी, हाँ तो उसके लिए वर्ड लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ। कैसे पता चला? फर्स्ट ईयर 12 थी, सेकेंड ईयर हो गई 10,000, 2,000 रुपये बच्चों गुडविल का वैल्यू राइट ऑफ किया। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट देखिए 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट था बच्चों, 11,000 हो गया। अब इन्वेस्टमेंट में क्या किया होगा? आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्टमेंट करो तो क्या होगा? कैश जाएगी, कैश डिक्रीज, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ले आओ 1,000। तो इन्वेस्टमेंट परचेज करना बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट मैचिंग, 2 नंबर में इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। कैसे आया बच्चों? तो पहले साल 10 था, दूसरे साल 11 हो गया, यानी 1,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे। उसके बाद है बच्चों करंट असेट, जिसमें स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। स्टॉक एंड डेटर करंट असेट्स है। करंट असेट्स के लिए बच्चों स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। एक बार रूल्स याद कर दो बच्चों। करंट असेट का पहला रूल्स, इफ करंट असेट्स इंक्रीज देन कैश डिक्रीज, तो यहाँ लेस में लिखोगे। इफ करंट असेट डिक्रीज देन कैश इंक्रीज, तो यहाँ एड में लिखोगे। करंट लायबिलिटी के लिए सेम नियम, लायबिलिटी इंक्रीज कैश इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कैश डिक्रीज। આમાં જોવાનું શું
કેશ ઉપર શું અસર થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય તો અહીંયા લખવાનું, ડિક્રીઝ થાય તો यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। स्टॉक पहले साल था 30,000, दूसरे साल हो गया 25,400, 4,600 डिफरेंस है। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो, स्टॉक ओछो तो बच्चों स्टॉक डिक्रीज यानी बेचा, तो कैश इंक्रीज यानी यहाँ एड साइड लिखोगे क्या? डिक्रीज इन स्टॉक। कैसे पता चला भाई? 30,000 था और आप देख सकते हो 25,400 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ? 4,600। स्टॉक डिक्रीज होने से बिजनेस में पैसे आए, कैश इंक्रीज तो ऐड किया। आगे जाते, डेटर 19,600 थे 21,700 है, डेटर इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, डिक्रीज यानी लेस साइड लिखोगे क्या? इंक्रीज इन डेटर। कितने इंक्रीज हुए बच्चों? तो मेरे सामने यहाँ वैल्यू है, डेटर लास्ट ईयर 21,700 हो गए, ओपनिंग बैलेंस था 19,600। अब बच्चों डिफरेंस निकालोगे 21,700 माइनस 19,600 तो डिफरेंस आएगा 2,100 रुपये। अब कैश है ना, बैंक बैलेंस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है बच्चों, ऑलरेडी नोट किया है। ये आपकी एसेट साइड का पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हुआ, कैश में इनफ्लो आउटफ्लो ले लिया मैंने। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख थी बच्चों, 1,20,000 हो गए। क्या किया होगा? शेयर कैपिटल इंक्रीज होते हैं उससे बोलते हैं इश्यू। शेयर इश्यू करोगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसे आएंगे, कैश कम्स इन। तो पैसे आए तो कहाँ लिखोगे? शेयर इश्यू करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ सी में प्लस इक्विटी शेयर इश्यूड। कैसे पता चला भाई? नई प्राइस है 120, पुरानी है 1 लाख, ये 20,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ। आगे जाते बच्चों, जनरल रिजर्व 14,000 था 18,000 हो गया। जनरल रिजर्व पीएनएल भाई जीआर इंक्रीज होगा बच्चों, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो पीएनएल में ऐड करना है। जीआर डिक्रीज हो तो पीएनएल में लेस, तो पीएनएल में ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। कैसे पता चला? तो भाई 18,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 14,000 है, ये 4,000 रुपये लिख दिए मैंने। आगे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बच्चों ने लिख दिया है। अब बच्चों करंट लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टैक्स प्रोविजन हो गया है। करंट लायबिलिटी के लिए स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। लायबिलिटी इंक्रीज, कैश इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, कैश डिक्रीज। बोलना है सीधा, लिखना है भी सीधा। चलो, क्रेडिटर 8,000 थे और 5,400 हो गए बच्चों। कितना डिफरेंस है? तो मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर लेता हूँ बच्चों, क्लास में तो आप लोग टोटल तुरंत बोलते हैं। 2,600 रुपये। क्रेडिटर डिक्रीज तो कैश डिक्रीज, कैश में डिक्रीज लिया लिखना है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। डिफरेंस है बच्चों 2,600 रुपये। कोई बोले सर कैसे आया? क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया होगा, क्रेडिटर डिक्रीज, पैसे भी गए। आगे जाते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,200 था 900 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज तो कैश डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल में लेस साइड, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,200 और 900 का डिफरेंस 300। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया बच्चों। ये आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों कैश फ्लो का फर्स्ट सम बेसिक ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट हुआ बच्चों। चलो बच्चों, अब हम टोटल कर लेते हैं। आई थिंक सारी एक्टिविटी पूरी हो गई है बच्चों। सबसे पहला टोटल करते हैं। आई थिंक ये माइनस है, जैसे आप टोटल करोगे 39,000 आएगा। 39 में कोई लेस पॉइंट नहीं है बच्चों, ये नीचे उतारे। 39 में आप 4600 ऐड करोगे, आई थिंक 43,600 आएगा। 43,600 में से बच्चों मैं सब माइनस कर रहा हूँ। 43,600 माइनस 2100, आप लोग चेक करना बच्चों, कोई गलती ना हो। 2,600, 300, वैल्यू आएगी 38,600। और 38,600 में से बच्चों 17,000 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 21,600। ये फर्स्ट वैल्यू बाहर गई, वहाँ लिखना है बच्चों नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, NCFOA। सेकंड एक्टिविटी है बच्चों, आप देख सकते हो खाली 2 ही पॉइंट है। 26,000 है, उसमें से 4 है, 4 में से 26 माइनस करोगे तो माइनस 22,000। माइनस में आए तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, 22,000। किसी को डाउट हो तो बोलो बच्चों, आप लोग चेक करना टोटल में कुछ गड़बड़ ना हो। तीसरी एक्टिविटी बच्चों 20,000 प्लस है, उसमें से 4,000 माइनस करोगे तो आई थिंक 16,000 आएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चों मैं तीनों एक्टिविटी का टोटल कर रहा हूँ, 21,600 प्लस 16,000
-22,000 और एग्जैक्टली बच्चों जैसे मैं माइनस करूँगा 21,600 प्लस 16,000 37,600 उसमें से 22,000 एग्जैक्टली बच्चों 8,600 मैच हो जाने चाहिए। मैं चेक कर लूँ बच्चों, मेरे पास टेक्स्ट बुक का भी आंसर है बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल है बच्चों -23,000। लिखने में गड़बड़ हुई बच्चों, मेरे ख्याल से 26 में से 4,000 जाएंगे। बिल्डिंग परचेज किया आपने 26,000 का, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, और इन्वेस्टमेंट का बच्चों 1,000 रुपये यहाँ लिखना रह गया। यस, यहाँ देखो बच्चों ये डिफरेंस था ना, तो चेकिंग करने से हमें पता चला 1,000 गया क्या है 26 और 1 27, 27 में से 4 गया बच्चों, तो आई थिंक -23 आएगा। अब सही है बच्चों। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज़, उसमें बच्चों शेयर कैपिटल में 20,000 है। उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट बच्चों, यहाँ पेमेंट में वैल्यू मैंने गलत लिखी है 4,000 है। डिविडेंड का पेमेंट का वैल्यू कितना है बच्चों, आई थिंक 10,000 है, मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, डिविडेंड पेमेंट की वैल्यू बच्चों 10,000 है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों वैल्यू लिखने में गड़बड़ है इसलिए टोटल मैच नहीं हुआ बच्चों। बाय चांस मैंने यहाँ यस गलती से मिस्टेक, यहाँ बच्चों डिविडेंड की टोटल वैल्यू 10,000 है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, इसीलिए टोटल में गड़बड़ हो रही थी, मैंने वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ लिखने में ऑनलाइन में बच्चों गड़बड़ हो गया था। ये 10,000, ये टोटल सही किया है बच्चों मैंने। अब मैं चेक कर लूँ। यस, डिविडेंड पेमेंट यहाँ आएगा 10,000। जैसे 20 में से 10 माइनस करोगे बच्चों 10,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, एकदम सही है। अब बच्चों इसका टोटल करोगे 21,600 प्लस 10 31,600, 31,600 में से 23,000 गए तो 8,600 कंप्लीटली मैच हो जाता है। मतलब बच्चों सारों की भूल पड़ी, देखो भूल पड़ी मिस्टेक हुई तो भी आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ है कि नहीं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जादू, क्योंकि मुझे पता था 8,600 मैच करना नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चला इन्वेस्टमेंट परचेज के 1,000 लिखना रह गया, तो डिविडेंड की वैल्यू मैंने गलती से 4,000 लिख दी थी बच्चों, जो अब मैंने रिवाइज करके 10,000 रुपये कर दी। यहाँ भी 10 कर दिया बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को बच्चों और आगे बढ़ाएंगे, तब तक मेहनत करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.